टीम इंडिया का शर्मनाक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है और साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया सीरीज में। और ये सबसे बड़ा मार्जिन अगर हम देखें रन्स में तो 408 रन से यहाँ पे इंडिया को हरा दिया है साउथ अफ्रीका ने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ है शुभम। और आज के मैच के हम पूरे टेस्ट मैच और इस सीरीज के एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से पूरा सीरीज में डोमिनेट किया है शुभम साउथ अफ्रीका ने। और इंडिया की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों ही तरफ से बहुत ही ज्यादा शर्मनाक रही है। देखिए, एक तो जब इंडिया की सेकेंड इनिंग्स आई वहां पे थोड़ा सा जैसे जिस तरीके से कुलदीप यादव को पहले उतार दिया गया और वही नीतीश कुमार रेड्डी को एकदम लास्ट में खिलाया गया। नाइन्थ पे। वहां पे हाँ, वहां पे थोड़ा सा ऐसे लगा कि स्ट्रैटेजी कुछ ठीक नहीं है इंडियन टीम के ऊपर से। 408 रन आज तक का सबसे बड़ा डिफीट टीम इंडिया का, अपने पूरे टीम इंडिया के करियर में पूरा सबसे बड़ी डिफीट 408 रन से। और बात करें, अगर हम कल की आज की बात करें तो आज कुछ अच्छी हमें शुरुआत आज भी हमें देखने को नहीं मिली। साइमन हार्मर जो कि फर्स्ट टेस्ट में हमने अभी तक देखा है, साइमन हार्मर और मार्को येंसन को, ये दोनों बॉलर अकेले दम पे पूरा डोमिनेट करके चल रहे थे टीम इंडिया को। उसमें वहीं पे बात करें, साइमन हार्मर ने वहाँ इस मैच में भी, इस इनिंग्स में भी 6 विकेट लेकर और लास्ट इनिंग्स में भी 3 विकेट लेकर 9 विकेट का यहाँ पूरे इस टेस्ट मैच में अभी तक हाँ, उन्होंने पूरे अगर बनाया। हम मैचेस की बात करें, साइमन हार्बर पाकिस्तान में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अब तक 4 मैचेस में उन्होंने 27 विकेट ले चुका और एवरेज भी देखे तो बहुत ही कम है। ऊपर से इंडियन बैट्समैन में मेरे को लगता है कि हमने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ज्यादा खिलाए थे, तो उसका भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा कि साइमन हार्मर एक तरफ से विकेट्स उनके लेते रहे हैं। यहाँ पर हम अगर ध्रुव जुरेल के सामने देखें तो अभी तक 3 ही रन बनाए हैं ध्रुव जुरेल ने साइमन हार्मर के सामने और 3 बार आउट हो चुके हैं। तो कुछ ऐसा ही आज भी ध्रुव जुरेल ने किया। उसके अलावा ऋषभ पंत, उनको अटैक मोड में रहते हैं तो वो बिल्कुल अटैक करने चले जाते हैं और फिर वो जब डिफेंस मोड में आते हैं तो पूरा ही डिफेंस करने लग जाते हैं। और मोस्टली कैचेस यहाँ पे मार्करम के पास फर्स्ट स्लिप में गए हैं, तो ये एक थिन इनसाइड एज लगना मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम देख भी रहे थे शॉट सिलेक्शन में भी कि बहुत ही ज्यादा क्लोज बैट हमें लग नहीं रहा था कि बैट और पैड के बीच में गैप नजर आ रहा था। और वो जो स्पिन को इंडिया बहुत पहले टैकल करती थी, या फिर जब इंडियन बॉलर्स भी देखे तो अश्विन और जडेजा की जोड़ी इतने ज्यादा रन्स तो कंसीड मैंने कभी करते हुए उनको देखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो ऑलराउंडर्स में एक नजर आ रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग ठीक कर लेते हैं लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं इशू नजर आता है। वहीं दूसरी ओर आप साथ में बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की, उनका अब जब से वो एक ऑस्ट्रेलिया के में बीजीटी में शतक के अलावा कुछ ऐसा प्रदर्शन रहा नहीं है कि उनको खिलाया जाए, क्योंकि आप ओवर्स उनसे करा नहीं रहे हैं। बैटिंग पोजीशन आप उनको नीचे इतना भेजते हैं कि उनसे अच्छा आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन, चाहे सरफराज हो, चाहे करुण नायर हो, चाहे अभिमन्यु ईश्वरन हो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो लास्ट 3 सालों में इंडिया ये तीसरी बार लगातार है जब होम सीरीज हारी है। ऊपर दो से मतलब दो अगर हम बात करें इसमें, दो कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर हम देख रहे हैं तो 7 मैचेस के अंदर ये हुआ है कि 66 ईयर्स में हुआ था। 1983 में हमें ऐसे देखने को मिला था और उसके बाद 1985 में। अब देखें तो यहाँ पर 66 2025 में हमें ये देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये भी एक बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूशियल रिकॉर्ड है कि लास्ट सीरीज आप देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 1969 में हुआ था जब इंडिया पूरा मैच, एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। और साथ ही साथ में उसमें इंडिविजुअल 100 एक 50 मुझे याद है कि हमें पहली इनिंग्स में देखने को मिली थी जायसवाल की, इस इनिंग्स में रविंद्र जडेजा की। दो ही 50s आपके पूरे सीरीज में देखने को मिल रही है। कितनी भी अच्छे चैंपियन टीम हो, लेकिन साउथ अफ्रीका को घर पे तो सब यही सोच के चल रहे थे कि वो आराम से हरा देंगे। वहीं बमुआ की बात करूंगा, उनका भी रिकॉर्ड अब सबसे ज्यादा शानदार हो चुका है कि 12 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन उन्होंने किए और मोस्ट विंस 11 टेस्ट मैचेस यहाँ पे टेम्बा बमुआ अपनी कप्तानी में जीत चुके हैं। तो कुछ ना कुछ उनका भी एक अलग ही मैं कहूंगा कि ऑरा नजर आ सकता है। जिस तरीके से हम पैट कमिंस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी उसी तरीके से नजर आ सकते हैं। वहीं पे अगर हम एक बार स्कोर कार्ड की तरफ नजर डालें तो साई सुदर्शन 100 लगभग 140 गेंद खेल गए, इसमें 14 रन, मात्र एक बाउंड्री उसमें शामिल थी। कुलदीप यादव की बात करें 5 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं ध्रुव जुरेल 2 रन मात्र। ऋषभ पंत एक चौका एक छक्के के साथ 13 रन बनाकर आउट। रविंद्र जडेजा 54 पर 2 छक्के 4 चौकों के साथ। जडेजा ने जरूर एक जगह वो दिखाया है कि टेम्परामेंट दिखाया है, लेकिन उससे पहले आप अगर हम देखें आज शुरुआत में कुलदीप यादव आते ही एक बार मार्करम ने उनका कैच भी छोड़ा था, लेकिन उसके बाद वो बोल्ड नजर आते हैं। ध्रुव जुरेल वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला कि थिक अगर हम देखें तो आउटसाइड एज उनका लगा था, सब एज में ही आउट हुए हैं। ऋषभ पंत भी वैसे ही आउट हुए। रविंद्र जडेजा तो लास्ट में लोन वॉरियर थे, तो वो आगे बढ़कर मारना चाहते थे क्योंकि उनके साथ बात करें तो सिराज और बुमराह थे, तो उनको करना ही था वो। और साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर वो भी
आउटसाइड एज पे आउट हुए थे। नीतीश कुमार रेड्डी आते ही पता नहीं क्यों रिवर्स स्वीप खेलने नजर आए। तो वो जो 0-16 बस ही 54 दिख रहा है। तो टेम्परामेंट जो थोड़ा सा एक तरफ से दिखाया तो साई सुदर्शन ने जरूर सुबह दिखाया था कि 139 बॉल्स खेली उन्होंने, रन बनाए मात्र 14, लेकिन वो एक एंड से खड़े रहे थे कि पता था कि ये मैच जीत तो इंडिया नहीं सकती है, लेकिन ड्रॉ कराना है। तो आपको जिस तरीके से हमने एक बार देखा था हाशिम आमला और एबी डिविलियर्स को कि 250 बॉलें दोनों ही अगर हम देखें तो बैट्समैन ने खेली थी, तो वो फाइटिंग स्पिरिट इंडिया दिखा सकती थी। या फिर हम याद करें वो जो अश्विन और हनुमा विहारी ने सिडनी टेस्ट मैच में हमें बीजीटी में देखने को मिला था, तो उस तरीके का टेम्परामेंट आपको दिखाना होता है कि गेम आपसे बहुत दूर चला गया, लेकिन आप बस कैसे न कैसे वो गेम सर्वाइव कर रहे हैं। हमेशा टेस्ट मैच आपके लिए विनिंग या फिर लूजिंग वाले के अलावा एक सर्वाइवल भी है, और वहां कहीं इंडिया आज सर्वाइव नहीं कर पाई। जी हाँ, वहीं पे अगर हम बात करें बॉलिंग की तो मार्को एंसन 1 विकेट के साथ इस मैच में रहे, वहीं मल्डर का कोई विकेट इस बार मिल नहीं पाया, वहीं साइमन हार्मर 6 विकेट 23 ओवर में मात्र 37 रन देकर। जी वहीं केशव महाराज 2 विकेट के साथ, एडन मार्करम 2 ओवर 2 रन, और वहीं पे मुथुस्वामी की बात करें तो 7 ओवर में 21 रन के साथ एक मुथुस्वामी विकेट ने भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट विकेट लिया था। वहां पे साई सुदर्शन जो एक एंड पर खड़े हुए थे उनका विकेट लिया था। तो यहाँ पर मार्करम ने भी 2 ओवर्स बीच में निकाले, लेकिन पूरा गेम जो सेकंड इनिंग्स का रोटेट कराया साउथ अफ्रीका के लिए, जो इजी विन करवा दी, उसमें नाम होगा साइमन हार्मर का। पहली इनिंग्स में हमें 6 विकेट देखने को मिले थे उनके मार्को एंसन के, और इस इनिंग्स में हमें साइमन हार्मर के। तो दोनों ही अच्छी यहाँ पर मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। और इंडिया के लिए अब एक क्वेश्चन मार्क बहुत सारी चीज़ों में हो चुका है। सीएम बॉलर्स देखें तो उनका खराब प्रदर्शन चल रहा है, साथ ही साथ स्पिनर्स का खराब प्रदर्शन, मिडल ऑर्डर आपका अच्छा नहीं चल रहा, केएल राहुल का प्रदर्शन खराब चल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को लगता है कि इंडिया को सोचना पड़ेगा और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि गौतम गंभीर भी अब क्वेश्चनेबल रहेंगे कि 2 सीरीज वो अपने ही घर पर हार चुके हैं। बीजीटी में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। तो टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं इंडिया का डाउनफॉल वो नजर आता है। और इसी के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट खत्म हुआ है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट शुरू होने वाला है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 30 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ जाएगा। कीप वॉचिंग डीएनए।